प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10th का संस्कृत का 4 अप्रैल को होने जा रहा प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम आरबीएसई बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो 4 अप्रैल को होने जा रहा है एग्जाम, जिसके लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। देखिए, बात करते हैं खंड की। पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पनात्मक प्रश्न। कजलमलीम धूमकिम मुचति, ऑप्शन नंबर ब रहेगा शतकटी यामनम। राजपुत्र नाम किम आसीत, ऑप्शन नंबर स राजसिंह। लवकुशः वंशस्य कर्ता कः, ऑप्शन नंबर स सूर्य। सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृश भवति, ऑप्शन नंबर स रहेगा तुल्यवत्सला। अरे वानर तृष्णी भव इति क कथ्यति, ब मयूरः। न्यायाधीश नाम किम आसीत, ऑप्शन नंबर स बंकिम चंद्र। सातवां, कस्य उपशमन से स्थिरोपाय नास्ति, ऑप्शन नंबर अ रहेगा भूकंप से। दिग्गज अत्र संधि विच्छेद वर्तते, ऑप्शन नंबर ब दिग्धन गज। जगदीश पदे संधि वर्तते, ऑप्शन नंबर स जसत्व। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है हमारा वृक्षापतति अत्र संधि विच्छेद भवति, ऑप्शन नंबर द वृक्षाद धन पतति। उद्धनपनः अत्र शुद्ध पदम वर्तते, ऑप्शन नंबर स रहेगा उत्पन्न। कर्मकार के विभक्ति भवति, ऑप्शन नंबर द द्वितीया। सहयोगी विभक्ति भवति, ऑप्शन नंबर तृतीया। जनरहितम स्थानम, ऑप्शन नंबर ब निर्जनम। निरुपसर्ग रहित अस्ति, ऑप्शन नंबर स दुर्गंध। भू धातो लट लकार से मध्यम पुरुष एक वचने रूपम, ऑप्शन नंबर स भवसी। गम धातो लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचने रूपम, ऑप्शन नंबर ब आगच्छत। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निर्देशानुराम रिक्त स्थानी पूर्यत। पाठ तु सदैव ध्यान एव पठ धन अनियर पठनीय। छात्रे समय विद्यालय गम धन तवे गंतवे हो। यत धन शानच यतमान हो, यतमान हो पुरुष सफलता लभते। तत् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तत्का तस्या तस्या च एका दुहिता आसीत। छात्र सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, छात्रेषु हरीशो विनम्र। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न। अधोलिखित गंध्यास पठित व एत धारितम प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। देखिए, तीसरे का पहला प्रश्न लेते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न है हमारा कस्य बहुगुणा भवन्ति, कस्य बहुगुणा भवन्ति। देखिए, पैसेज में ढूंढते हैं। उत्तर यहाँ पर पड़ा है दूसरी लाइन में, देशाटन से बहुगुणा भवन्ति। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा इसमें, कस्य बहुगुणा भवन्ति देशाटनम। अपन लिखेंगे देशाटन से। दूसरा प्रश्न, अधिकोन्तस्य देश से नागरिकाः कीदृशा भवन्ति। देखिए, यहां पर हमें मिलेगा अधिकोन से देश से नागरिकाः प्राय पर्यटन प्रिया भवन्ति। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पर्यटन प्रिया। हमने देखा इसमें हमें उत्तर मिला पर्यटन प्रिया, पर्यटन प्रिया हो। तीसरा प्रश्न, अस्माकं स्वास्थ्यम लाभ केन भवति। चलिए गंध्यास में देखते हैं। देखिए, गंध्यास में स्पष्ट लिखा है, देखो दूसरी पहली लाइन के लास्ट में, अस्माकं स्वास्थ्य लाभ हो भवति। तो नाना देश जलवायु प्रभावेन, नाना देश जलवायु प्रभावेन केन भवति। इसमें अपन लिखना पड़ेगा कि नाना देश जलवायु
प्रभावेण अस्माकं स्वास्थ्ये लाभ भवति। चलिए, लाभो भवति। देखो, भाषिक ग प्रश्न है, अस्य गद्यास्य समुचित शीर्षक लिखत। समुचित शीर्षक क्या है? देशाटन से महत्वम। अगला प्रश्न भाषिक कार्य बोले, नागरिकाः प्रायः पर्यटन प्रिया भवन्ति। अत्र भवन्ति क्रियापद से कृत पदमस्ति। नागरिकाः, नागरिकाः। अगला प्रश्न, अनेक जनाः अत्र विशेषण पदमस्ति। अनेक। अगली बात है, ते अध्येतुं गच्छन्ति। अत्र ते सर्वनाम पद से संज्ञा पद भवति। छात्रः। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, अहम शरणार्थीन कदापि व्यवधान न दास्यामि। रेखांकित विभक्ति तत्कारण च लिखत। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है हमारा पांचवा, अधोलिखित संख्यावाचक शब्दों संस्कृत लिखित। 140 को अपन लिखेंगे चत्वारीस, दधिक, शतम। 221 को 21, त्याधिकम, शतद्वयम। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। व्याघ्रम दृष्टा द्रुत श्रृंगाल अवदत रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कृत। क्या होगा? क दृष्टवा द्रुत श्रृंगाल, द्रुत श्रृंगाल हो अवदत। अगले प्रश्न की बात करें सातवां, अधोलिखित से हिंदी भाषा सब प्रसंग व्याख्या लिखित। गुणी गुणित वेति न गुणी वेति निर्गुण हो, बलि बलम वेति न वेति दुर्बल हो। देखिए, इसको वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको पीडीएफ के माध्यम से करवा दूंगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आठवां प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा पूर्यत अक्षरम अयोग्य मूलम दुर्लभ। देखिए, इसमें अपन लिखेंगे अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनोस्त मूलम नास्ति अयोग्य हो पुरुष नास्ति तत्र योजक दुर्लभ अस्ति, दुर्लभ अस्ति। चलिए बात करते हैं नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न है हमारा कि सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्। देखिए, इसमें श्लोक लिखना है। चलिए श्लोक की बात करें तो अपन लिख लेते हैं श्लोक। पहला है, यो इच्छत्या तमन श्रेय हो प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स प्रेभ्यः कदापि च। दूसरे श्लोक की बात करें, मृगा मृगे हो मनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गासुतुर्गे मूर्खाश्च मूर्खे सुधीय सुधीभि हो समानशीलव्यसनेषु सख्यम्।
देखिए बात करते हैं 10वें प्रश्न की। शिशुलालम इति पाठ से हिंदी भाषा में लिखित या जननी तुल्यवत्सला इति पाठ से हिंदी भाषा में लिखित। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर इसको पीडीएफ के माध्यम से समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है हमारा, अधोलिखित गंध्या से पठित हुआ धारितम प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखित। देखिए हमारे सामने 11वां प्रश्न रहा। 11वें का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। प्रश्न है, वृषभ पतित वलोके का रोदिता समह सुरभिः। करेक्ट आंसर सुरभिः रहेगा। सुरभिः का आसीत सुरभिः सर्वधेनुना जननी आसीत। अगला प्रश्न, अत्र गंध्यास्य इंद्र से अर्थे की पदम पूर्वकतम। यहाँ पर हमारे ग की बात करें तो इसमें हमारे आया सुराधीप हो, त्रिदशाधीप हो व विनिपातो न व कश्चित अत्र व इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। इसमें हमारे है त्रिदशा धीपाय या कहें इंद्राय। देखिए अथवा का क्वेश्चन है, कति फाले विभुक्ता भूमि हो। इसमें हमारा क्या रहेगा, फालदवी। महाप्लावन दृश्यम कथम उपस्थितम। इसमें हम लिखेंगे भूमि गर्भा दुपरी निससरतिम भी दुर्वार जलधारा भी हो महाप्लवम दृश्यमुपस्थितम स्थितम। चलिए ग की बात करें, सुषुम कंठा मृत प्रया केशन शिशु अतेदु पदेशु की विशेष पदम। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा शिशु। कर्दंती सम इति क्रियापद से कर्ता कहो संपीड़िता। चलिए बात करते हैं 12वें प्रश्न में, अधोलिखित श्लोका पठित हुआ यथा दारिद्र्यम प्रश्न उत्तराणी यथा निर्देश लिखित। देखिए 12वें प्रश्न में है कि वृष्टि भी वसुधा आद्रयंती अंबोदा अंबोदा हो। चलिए कवि कम संबोधे श्लोक कथ्यते। कवि कम की जगह में लिखना है चातक संबोधे श्लोक कथ्यन्ति। गर्जन्ति इति क्रियापद से कर्ता पद किम अंबोदा हो। पश्यसि इति पद मूल धातु का हो दृश्य। अथवा का प्रश्न है हमारे, येन तत्वार्थ निर्णय कर्तु शक्यो भवेत् स किं कथ्यन्ते विवेक हो। अगला प्रश्न है, विवेक की कथ्यते येन तत्वार्थ निर्णयम कृतु शक्य सो विवेक हो। निर्णय पद से श्लोके किम विश्वपदम अस्ति तत्वार्थ सविवेक अत्र स इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम जनः। चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न की। अधोलिखित नाट्यांश पठित हुआ है धारित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखित। सिंह केन श्रांत दुर्वस्था या। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, क्रोधेन गर्जन सिंह जंतून दृष्टवा किम वदत। क्रोधेन गर्जन सिंह, इसमें लिखेंगे सिंहो अवदत भो अहम वनराज हो किम भयम न जायते।
अगला प्रश्न, यौन रक्षति वाक्य कृतम पदम लिखित क्या रहेगा? हमारे कृतम पदम है यह। किमर्थ मौमेम तुवदन्ति अत्र माम इति शरणम पदम कस्मै प्रयुक्तम? सिंहाय प्रयुक्तम। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न में हमारे प्रश्न का आंसर लिख लेना है। निर्णुक्रोश इति कह एवं भणति इति केन उक्तम? विदूषकेन। चलिए अगला प्रश्न है, निर्णुक्रोश इति नाम श्रुत्वा राम किं कथ्यते? दिक्मामेव सा तपस्विनी मत प्राधीने श्वेतमेव मनुर्भेवम शेर निर्वशयति। यहाँ तक हमारा किसका रहेगा आंसर? ख का रहेगा। ये हमारे ख का उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न, भाषिक कार्य में किं कुपिता व भणति अत्र किं क्रियक पदम भणति? अगली बात है, एवं तावत पृच्छामि अत्र पृच्छामि क्रियापद से कर्तव्य पद लिखन विदूषक हो। चलिए बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखत मृग से पश्चात सब समस्त पदम लिखत। समस्त पदम इसका क्या होगा? अनुमर्गम। यथेष्टम समास विग्रह लिखत इष्टम अंतिक्र में। संपत्ति विपत्तिषु समास से नाम लिखत द्वंद्व समास हो। चलिए बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है हमारा, मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्यय पदे वाक्यानि पूरयत अतः विना तत्र अत्र। देखिए वस्तुतः मयूरम विना कुत्र जंतुशालाया शोभा तत्र आम्रवृक्षा आसन अतः कोकिलापि आसनम। यत्र तत्र आम्रवृक्षा तत्र तत्र कोकिलाः तु भविष्यन्ति एव। चलिए बात करते हैं खंड ड में। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से 10वीं कक्षाया छात्र हरीश अस्ति क्रीडायाः सम्यगम व्यवस्था ये सबसे प्रधानाचार्य एक प्रार्थना पत्रम लिखतो। भवान राधिका मातरम प्रति अधोलिखित पत्र मंजूषाया पद सहायता लिखत अभिनयम मुख्यातिथि कुशलम अध्ययनम पितरम वार्षिकोत्सवम भवदीय सर्वभ्यम राधिकातम। देखिए सबसे पहले हमारा रहता है, ये मैं आपकी जो प्रार्थना पत्र है ये पीछे पीडीएफ में अच्छे ढंग से समझा दूंगा। अब बात आती है हमारे अथवा के प्रश्न की। सबसे पहले आता है, नमो नमः अत्र कुशलम त्रास्तु मम विद्यालय वार्षिकोत्सव आसीत् तत्र अहम एकम अभिनयम कृतवान मंत्री महोदय हो मुख्यातिथि हो रूपेण आगवतम मम अध्ययनम सम्यक चलति गृहे सर्वेभ्यः नमो नमः पितरम अहम प्रणामि भवदीया। देखिए यहाँ पर अपन लिख लेंगे भवदीयः राधिका। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां है। देखो, अधः प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषायत प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृत अष्टवाक्यानि लिखत। देखिए इसे संस्कृत में कितने वाक्य लिखने हैं? 8 वाक्य लिखने हैं। तो इस प्रकार मैं आपको ये पीडीएफ में जरूर समझा दूंगा, इस प्रकार से अष्टवाक्य लिख करके। चलिए बात करते हैं, हमारा अगला है अथवा वाला प्रश्न है। देखिए, मंजूषात उचितानि पदानि गृहीत्वा धूम्रपान निवारण से इति विषये गुरु शिष्यो स्वान पूर्यत मया प्रणीय स्वास्थ्यम धूम्रपान तो बेअसे ध्रुवेशनम। देखिए इसमें सबसे गुरुवर अहम पश्यामि विद्याकेन केचन छात्रा धूम्रपानम कुर्वन्ति वत्स धूम्रपानम
गुरुकेता वत्स धूम्रपानम स्वास्थ्य विनाशकारम अस्ति गुरुवर्को अपि अस्य निवारणोपाय पुत्र जन जागृति रेव दुर्व्यसनम। निवारणोपाय गुरुवर मया किम करणीयम तव्यम छात्रा प्रेरणीय यत अस्मि भी धूम्रपान न करनी। वत्स महत्वपूर्ण विषयों पर ही वार्ता करता हूँ। तुभ्यम धन्यवाद ददामि। चलिए बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है हमारा कि मोहन दौड़ता है तो मोहन हो धावते। बालक पढ़ता है बालक पढ़ती। बालक पढ़ती। राधा भोजन पकाती है राधा भोजनम पचती। छात्र देखता है छात्र हो पश्यति। गीदड़ आता है श्रृंगाल आगच्छति। श्रृंगाल आगच्छति। वह प्रश्न पूछता है सह प्रश्नम पृच्छति। देखिए बात करते हैं 19वें प्रश्न की। इसको अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम हितानि सन्ति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। देखिए संयोजन में लिखना है। पहला वाक्य हमारा क्या रहेगा कि वन से दृश्यम समीपे अवेका नदी बहती। दूसरा है एक सिंह सुखेन विश्रांति। तीसरा एक वानर आगत्य तस्य पूछन धुनाति। चौथा क्रुद्ध सिंह तत् प्रहितुमिच्छति। पांचवा परह वानरस्तु क्रुद्ध्वा वृक्षमारूढ़। छठा अन्य समात वृक्षात अपर वानर सिंह से क्रममार्गस्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। देखिए अगला प्रश्न है अधः मजुसायना प्रदत्त शब्दाना सहायताना संस्कृत षड्वाक्यानि विद्याधरम इति पदस्य लिखत। अतिमहत्वम प्रतिष्ठा कल्पता विद्याधनम धर्माधरम सर्वधनम पशुरेव अभिलाषा। देखिए ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा देता हूँ। चलिए पहले प्रश्न की बात करें। हमारा अखंड में जो हमारे प्रश्न रहे थे उनका ये आंसर रहेगा। दूसरे में पठनीय गंतव्य यतमान तस्या छात्रेषु। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। यह आप देखिए आपके तीसरा प्रश्न खंड ब की बात करें तो ये हमारा चौथा पांचवा छठा सातवां जो आपके श्लोक का सेमस्वी पाठ्यपुस्तक जो सुभाषितानी पाठ से लिया गया था उसका यहाँ पर मैंने भावार्थ अच्छे ढंग से कर रखा है। देखिए ये हमारा भावार्थ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा प्रश्न था आपका 8वां प्रश्न ये हमारा। उसके बाद में 9वां प्रश्न आपके जो श्लोक के लिए पूछा गया जो पाठ्य पुस्तक में संलग्नित नहीं है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए। देखिए जो प्रस्तुत संस्कृत पाठ का जो कुंदमाला का जो पंचम अंक का जो संपादित आपके यहाँ सामने हिंदी अनुवाद देख लीजिए। खंड स की बात करें तो 11वां का ये प्रश्न हमारा रहा। उसके अथवा वाला जो हमारा गंध्यास था उसका ये आंसर रहा। बात करते हैं 12वें प्रश्न की तो ये हमारा रहा 12वां प्रश्न। फिर हमारी बात आती है 13वें प्रश्न की वो आपके सामने है ये हमारा 13वां प्रश्न। चलिए उसके बाद में हमारा ये 14वां प्रश्न। फिर बात आती है हमारा ये जो प्रार्थना पत्र है उसके बारे में। तो ये रहा हमारा प्रार्थना पत्र। आप देख लीजिए ये हमारा प्रार्थना पत्र है। चलिए प्रार्थना पत्र के बाद में हम बात करते हैं। हमारा प्रश्न रहा ये 17वां प्रश्न आपके सामने है। 17वें के बाद में बात करते हैं हमारा विशेषकर जो 18वां प्रश्न रहेगा। ये देखिए 18वां जो हमारे वाक्यों को पूछा गया था ये रहा हमारा 19वां प्रश्न अथवा में लेकर के। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक जरूर करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट्स ही हमें आगे और इम्प्रूवमेंट लेकर के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने पिछले आपके 6 संस्कृत